हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू स्कैम पर जिसका नेम है कोरियर स्कैम। जी हाँ, आपने सही सुना, कोरियर स्कैम। कोरियर स्कैम बेसिकली क्या होता है और ये किस तरह से आप लोगों के साथ में ठगी का काम करता है, आप लोगों को ठग कर सकता है, आपका अकाउंट 1 सेकंड के अंदर खाली कर सकता है, इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस स्कैम से बचने की पूरी कोशिश कीजिएगा और जहां तक हो सके इस वीडियोस को पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सो गाइज, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि आपने अपने आसपास, अपने चारों तरफ जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा कि उनके साथ कोई स्कैम हुआ है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि जब किसी के साथ में कोई स्कैम होता है तो वो पर्सन उस स्कैम को दूसरे लोगों को बताने के बजाय उसको छुपा जाता है, जिससे दूसरे जो लोग होते हैं वो उस स्कैम में फंस जाते हैं। आज हम इस वीडियोस को आपके सामने प्रेजेंट करने का जो पर्पस रख रहे हैं वो यही है कि आपके चारों तरफ चलने वाले स्कैम से आप कैसे बचें, आपके साथ होने वाली ठगी से आप कैसे बचें। बेसिकली कोरियर स्कैमर्स क्या करते हैं, कोरियर जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई लेटर आप कहीं सेंड करते हैं, कोई चीज़ आप कहीं पोस्ट करते हैं, आप किसी को कोई रजिस्ट्री सेंड करते हैं, इस तरह से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो उसे हम कोरियर कहते हैं। आपके अपने इंस्टीट्यूट के, अपने कॉलेज, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या आपका कोई सामान हो सकता है जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं बाय पोस्ट। इसमें क्या होता है और किस तरह से आप लोगों के साथ में स्कैम किया जाता है। कोई भी एक पर्सन जो अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताकर, सीबीआई ऑफिसर बताकर या फिर कस्टम ऑफिसर बताकर आपसे इंट्रोड्यूस होता है और आपको बताता है कि हमने आपके नाम से एक पार्सल पकड़ा हुआ है जिसमें आपका एड्रेस पड़ा है, जिसमें आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है और उस पार्सल में हमें कुछ अलग टाइप की चीजें मिली हैं, जैसे नशीली दवाइयां उसके अंदर हमें मिली हैं जो आप कहीं भेज रहे थे। इसी तरह से कुछ पासपोर्ट अलग अलग देशों के नाम से मिले हैं जो आप कहीं भेज रहे थे और इसी तरह से कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं जो आप कहीं भेज रहे थे। ये पार्सल हमने पकड़ा है और इसमें ये सारी चीजें हमें मिली हैं, नशीली दवाइयां हैं, पासपोर्ट हैं लोगों के और गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा और 48 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आपको अरेस्ट करेगी। आप एकदम से घबरा जाते हैं ये बात सुनकर कि मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा। आप एकदम से घबरा जाते हैं कि मैंने तो कोई इस तरह का पार्सल नहीं भेजा। वो पर्सन बार बार, क्योंकि उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपका नेम होता है, आपका एड्रेस होता है, आप जो चीज नहीं सोच सकते वो सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाल कर पहले ही रख लेते हैं और देन वो आपसे बात करना स्टार्ट करते हैं और आपको इतना डराते हैं, इतना धमकाते हैं कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, आपके घर से उठाएगी, बिना वजह आपकी रेपुटेशन बदनाम होगी, आप बदनाम हो जाएंगे, वरना आपको टाइम दिया जा रहा है, आप कोर्ट में पेश हो जाइए। आप चक्कर में आ जाते हैं, आप मना करते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई पार्सल सेंड नहीं किया, लेकिन वो पर्सन आपको यकीन दिलाता है कि वो पार्सल भी आपके नाम से है, उस पर पड़ा हुआ नंबर भी आपका है, एड्रेस भी आपका है और आपकी के एड्रेस से वो सेंड किया जा रहा है। इसमें देशद्रोह के मुकदमे में हम आपको रखेंगे। अब आप जब पूरी तरह से फंस जाते हैं, पूरी तरह से आप एकदम से डर जाते हैं, तो फिर वो एक ऑफिसर अपने आप को और ज्यादा इंट्रोड्यूस कराते हुए अपने फर्जी आईडी कार्ड, अपने लेटर पैड, ये सारी चीजें आपके अगेंस्ट नोटिस बनाकर व्हाट्सएप पे आपको वो सेंड करना स्टार्ट करता है। देखिए आपके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आप और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसमें एक सैंपल पेपर होता है, जैसे कोर्ट हमारे लिए नोटिस इशू करता है, इस तरह के सैंपल पेपर होते हैं, फर्जी आईडी कार्ड होते हैं और नकली सबूत होते हैं, जैसे हम प्रूफ कहते हैं, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड किए जाते हैं ताकि आप पूरी तरह से उस स्कैम का हिस्सा बन जाएं, उस स्कैम में फंस जाएं। जब आप देखते हैं कि इसमें नाम भी मेरा है, फोटो भी मेरा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा है और मेरे अगेंस्ट ये लेटर कोर्ट से इशू हुआ है, तो आप बुरी तरह से फंस गए हो, तो आप एकदम से डर जाते हो और फिर मदद मांगने की कोशिश करते हो। अब सही स्कैम शुरू होता है यहीं से। जब आप पूरी तरह से डर जाते हैं, आप उसकी धमकी में आ जाते हैं, देन वो आपसे क्या करता है कि आपसे बात करते करते थोड़ी सी आपको संतावना देने की कोशिश करता है, थोड़ी सी हमदर्दी आपके साथ जताता है और आपसे कहता है कि अगर आप चाहें तो मैं इस केस को यहीं पर फाइनल कर सकता हूं बिना आपको प्रेजेंट किए। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी मदद करनी पड़ेगी। अब आप पूछते हैं कि मुझे कैसे मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपसे कहता है
कि आप अपने घर से कहीं बाहर मत जाइएगा, आप किसी से बातचीत मत कीजिएगा, इस बात का जिक्र आप किसी से मत कीजिएगा। घर से बाहर जाएंगे तो अरेस्ट हो सकते हैं, और अगर एक बार अरेस्ट हो गए तो ये केस मेरे हाथ से निकल जाएगा। आप इतने घबराए हुए होते हैं कि उसकी बातों पर बिलीव करने के अलावा आपके पास में कोई दूसरा टास्क नहीं होता, और आप उसके कहने पर जो वो कह रहा है हूबहू वही एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो स्कैमर जो आपके साथ में स्कैम कर रहा है कोरियर के नाम से, जिसने आपको बताया था कि आपके नाम से नशीली दवाइयां कहीं भेजी जा रही थी, आपके नाम से नकली पासपोर्ट कहीं भेजे जा रहे थे, आपके नाम से गवर्नमेंट के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजे जा रहे थे, इस तरह की जो चीजें उसने आपको बताई थी वो बार बार आपको रिपीटेशन कराता रहता है ताकि आपके माइंड से ये बातें ना निकल पाएं। कभी वो व्हाट्सएप के थ्रू, कभी वो हर मिनट कॉल करेगा, कभी वो एक घंटे में आपको कॉल करेगा, आपको एक रूम में लॉक करने के लिए कहेगा कि आप अपने एक रूम में लॉक हो जाइए, मैं आपकी वीडियोस पर आपका स्टेटमेंट ले रहा हूं और वहां पर वो स्टेटमेंट हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे और कोर्ट उस बात पर डिसीजन प्रोवाइड करेगा। आप वही सारी एक्टिविटीज करने लग जाते हैं, फैमिली में किसी से जिक्र नहीं करते हैं, आप किसी एक रूम में चले जाते हैं, रूम में चले जाने के बाद में कैंडिडेट वीडियो कॉल पे आता है, वीडियो कॉल पे आने के बाद में अपना स्टेटमेंट देता है, जैसे से वो कहलवाते हैं, आप कहते रहते हो, देन फिर वो कहते हैं कि इस केस को खत्म करने के लिए हम 2 लाख रुपए आपको सबमिट करने होंगे जो कि गवर्नमेंट की फीस है और ये कोर्ट में अटेस्टेड की जाएगी। कोर्ट में अटेस्ट मतलब कि आपके पास जो पैसा है वो कहां से आया ये भी आपको बताना होगा। तो आप अपने अकाउंट में कुछ ही पैसे छोड़कर सारे पैसे उसमें से निकाल लेते हैं। मान लीजिए 2,20,000 रुपए हैं, तो आपसे पूछा गया कि आपके अकाउंट में कितने हैं, तो आपने बताया कि मेरे अकाउंट में 2,20,000 रुपए हैं अभी। तो आप आपसे क्या कहता है वो कि 2 लाख रुपए निकाल लीजिए, 20,000 छोड़ दीजिए और उसमें वो अकाउंट भी चालू रहना चाहिए और आप ये पैसा हमें इस नंबर पे ट्रांसफर कीजिए। उसकी स्लिप जब मिल जाए तो आप हमें स्लिप सेंड कीजिए, हम आपका स्टेटमेंट, आपकी स्लिप कोर्ट में अटेस्ट करेंगे और कोर्ट में आपके स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हुए सारी चीजों पर हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस केस को फाइनल कर दे। आप इतने घबराए हुए होते हैं कि आप बिना किसी से बात किए, बिना किसी से एडवाइस लिए आप ये सारी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह की स्टोरी कई सारे लोगों के साथ में ऑलरेडी हो चुकी है और जो अपनी एक बिग अमाउंट गवा बैठे हैं। देन जब वो आपसे अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं उसके बाद में फिर वो आपको टाइम देते हैं कि हम इसको कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, वहां पर हमें इतना टाइम लगेगा, 2 घंटे बाद 4 घंटे के बाद में हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक आप किसी से बात ना करें जब तक हम यहाँ से आपका रिलीफ ऑर्डर यानी जमानती पेपर लॉन्च ना कर दें, तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब एक पर्सन वो जो दूर कॉल पर बैठा हुआ है और आप पर उसने पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है, आप कमरे में बंद हैं, उसके कहने पर हर एक काम करते जा रहे हैं। देन वो क्या करता है, उसके बाद जैसे आपसे कॉल कट की, आपने पैसा ट्रांसफर किया, अगर आपके अकाउंट में पैसा और है तो फिर और डिमांड करेगा, और है तो फिर और डिमांड करेगा। इसी तरह से वो आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कराता रहता है और जब आपका अकाउंट खाली हो जाता है तो उसके बाद उसकी कॉल आनी बंद हो जाती है और आप डिप्रेशन के मरीज होने लगते हैं। आपको बाद में पता चलता है जब आप कॉल उसको लगाते हैं, अपने साइड से कॉल करते हैं, तब आपको पता चलता है कि वो तो एक फर्जी ऑफिसर बनकर मुझसे बात कर रहा था और मेरे साथ में एक ठगी हो गई। व्हाट्सएप पर भेजे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स वो डिलीट कर देते हैं, कुछ ही सेकंड में सारा व्हाट्सएप खाली कर देते हैं। फिर आपको रियलाइज होता है कि मुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए थी। सो गाइज, ये था कोरियर स्कैम जिसके अंदर बड़े से बड़े लोग अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए एक बिग अमाउंट गवा बैठते हैं। हमारी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है तो उस एक्टिविटीज का जिक्र सबसे पहले अपने गार्जियंस, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से जरूर करें। सेल्फ डिसीजन में आकर आप चीजों को गवा ना बैठें, आप खुद भी परेशान होंगे, आपका जो अकाउंट होगा वो भी खाली हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि लॉ में डिजिटल अरेस्ट का कोई वर्ड नहीं है। डिजिटल अरेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, ना ही इसके रहते हुए आपको अरेस्ट किया जा सकता है। वीडियो कॉल पर अरेस्ट होना ये कोई अरेस्ट नहीं होता है। अगर आपसे वो कोई भी पर्सन कहता है कि हम सीबीआई ऑफिसर बनकर बात करता है, पुलिस ऑफिसर बनकर बात करता है और आपसे कहता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट डिजिटल केस फाइल किया जा रहा है, ये सब बकवास बातें होती हैं, इसका कोई सेंस नहीं होता है। आप सब लोग इस बात को समझें कि कोरियर स्कैम आपके साथ किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। आपके नाम पर फर्जी प्रूफ लगाए जाते हैं,
आपके साथ आपका अकाउंट खाली करने की पूरी कोशिश की जाती है, आपको डिप्रेशन में डाल दिया जाता है और आप दिमागी तौर पर उस पर्सन के कंट्रोल में चले जाते हैं। आई होप दैट आप लोगों को समझ आया होगा कि ये कोरियर स्कैम क्या है। इससे बचें और कभी अगर आपके सामने ऐसी एक्टिविटीज आती है तो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू।